दोस्तों सीज़फायर खत्म हो गया है और अब होर्मुज पर हमले शुरू हो गए हैं। वहीं ईरान ने अपनी मिसाइलों का जखीरा भी निकाल दिया है। खुर्रम शहर मिसाइलें निकाल ली हैं। अमेरिका की नाकाबंदी को बाय फोर्स तोड़ने की बात तक कह दी है और ईरान ट्रंप की धमकियों के आगे बिल्कुल भी नहीं झुका है। वो इस्लामाबाद नहीं पहुंचा, जिसके बाद ट्रंप ने अब सीज़फायर बढ़ा दिया है। सारी खबरों पर एक एक करके नजर डालते हैं। सबसे पहले अटैक की बात कर लेते हैं। ये बिल्कुल लेटेस्ट खबर सामने आ रही है, जहां पर सीज फायर खत्म होने के बाद होर्मुज पर अटैक हुआ है। होर्मुज के कंटेनर शिप पर आईआरजीसी ने अटैक किया है और उन्होंने साफ कहा है कि ये शिप हमारी बार बार वार्निंग को डिफाई कर रहा था, हमारी वार्निंग को सुन नहीं रहा था, इस वजह से हमने हमला किया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि होर्मुज तभी खुलेगा जब अमेरिका की नाकाबंदी यहां से हटेगी। इसको लेकर क्या खबर सामने आ रही है बता देते हैं। तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से लिखा है, ईरान एनफोर्सेस मैरीटाइम लॉ ऑन कंटेनर शिप डिफाइंग वार्निंग्स। इरानियन आर्म्ड फोर्सेस ओपनड फायर ऑन अ कंटेनर शिप आफ्टर इट इग्नोर्ड रिपीटेड वार्निंग्स कॉजिंग सिग्निफिकेंट डैमेज टू द वेसल, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय द यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस। यानी कि ईरान की आर्म्ड फोर्सेस ने सीधे गोलीबारी की है कंटेनर शिप पर, क्योंकि वो बार बार ईरान की वार्निंग को सुन नहीं रहा था और इसके बाद शिप पर बहुत भयानक तरीके से डैमेज हुआ है। इसको लेकर जो खबर है वो लगातार सामने आ रही है। अब ट्रंप ने सीज़फायर बढ़ा दिया है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप वही हैं जो कल तक कह रहे थे कि किसी भी कीमत पर सीज़फायर नहीं बढ़ाएंगे, जैसे ही सीज़फायर खत्म होगा तब तक अगर डील नहीं होती है तो सीधे बमबारी शुरू कर देंगे। अब वही डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर बढ़ा चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीज फायर बढ़ा दिया है। इसकी जो खबरें हैं वो लगातार सामने आ रही है। अल जज़ीरा के हवाले से लिखा हुआ है, यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप हैज एक्सटेंडेड द ईरान सीज़फायर व्हाइल मेंटेनिंग अ ब्लॉकेड ऑन इरानियन पोर्ट्स, सेइंग इट विल रिमेन इन प्लेस अंटिल तेहरान सबमिट्स अ प्रपोजल फॉर टॉक एंड डिस्कशंस आर कंक्लूडेड वन वे और द अदर वे। कहने का मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहना चाह रहे हैं कि वो ईरानी बंदरगाहों पर अपनी नाकाबंदी जारी रखेंगे, लेकिन इसके साथ में संघर्ष विराम को और बढ़ा देंगे। कब तक के लिए बढ़ाया है ये उन्होंने बिल्कुल भी नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि ये नाकाबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक तेहरान बातचीत के लिए कोई प्रस्ताव पेश नहीं कर देता और चर्चाएं चाहे किसी भी रूप में हो पूरी नहीं हो जाती। अब ईरान ने साफ तौर से कह दिया था कि वो पाकिस्तान बातचीत करने के लिए नहीं जाएगा। जब तक ये नाकाबंदी अमेरिका नहीं हटाएगा तब तक ईरान किसी भी तरीके से बातचीत के टेबल पर नहीं आएगा। ईरान ने कहा कि हमने तो कहा ही नहीं है कि आप सीज़फायर को आगे बढ़ाओ, हम तो तैयार हैं हमले के लिए। ईरान ने साफ यही कहा है कि हमने बिल्कुल भी नहीं कहा है कि आप सीज़फायर को आगे बढ़ाएं। ईरान ने यही बताया है कि हम तैयार हैं आने वाले किसी भी तरह के हमलों के लिए। इसको लेकर भी खबर सामने आई है, जो कि लिखा हुआ है होर्मुज लेटर के हवाले से बताया गया है कि ईरान का कहना है कि उसने संघर्ष विराम बढ़ाने का अनुरोध नहीं किया था और ट्रंप ये जंग हार चुके हैं और उन्हें पता है कि इससे उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। साथ ही गालिबाफ के सलाहकार का कहना है कि इस विस्तार का कोई मतलब नहीं है, यानी कि सीज़फायर को बढ़ाने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि हारने वाला पक्ष अपनी शर्तें नहीं थोप सकता। उन्होंने आगे कहा कि नाकेबंदी जारी रखना बमबारी से जरा भी अलग नहीं है और इसका जवाब सैन्य कार्रवाई से ही दिया जाना चाहिए। यानी कि अमेरिका की नाकाबंदी का जवाब अब ईरान अपने तरीके से देगा। ये बात उन्होंने साफ तौर से कह दी है और ये भी बता दिया है ईरान के आईआरजीसी ने कि उनकी उंगली ट्रिगर पर है। ये साफ तौर से कह दिया है। ईरान का खत्म अल अनबिया हेडक्वार्टर, उनकी तरफ से बयान जारी किया गया है और उसमें उन्होंने बताया है कि हमारी उंगली ट्रिगर पर है। बताते हुए कहा है कि ईरान के केंद्रीय खत्म अल अनबिया मुख्यालय ने चेतावनी दी है कि उसकी सेनाएं पूरी तरह से अलर्ट पर हैं और ट्रिगर पर उंगली रखे हुए हैं। मुख्यालय ने कसम खाई है कि अमेरिका या फिर बच्चों की हत्या करने वाले ज़ायोनी शासन की ओर से किसी भी आक्रामकता का करारा जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा ये भी बता दिया है कि जब तक ये अमेरिका का ब्लॉकेट जारी रहेगा तब तक ईरान होर्मुज को नहीं खोलेगा। इसको लेकर भी जो खबरें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं, जिसमें ईरान ने साफ कहा है कि हम इस नाकाबंदी का जवाब देंगे। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, कंटिन्यूएशन ऑफ अ नेवल ब्लॉकेट अमाउंट्स टू कंटिन्यूड हॉस्टिलिटी एज लॉन्ग एज द ब्लॉकेट परसिस्ट ईरान विल एटलीस्ट नॉट रीओपन द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एंड इफ नेसेसरी इट विल ब्रेक द ब्लॉकेट बाय फोर्स। यानी कि ईरान इस नाकाबंदी को अपने तरीके से खत्म करने पर उतारू हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि नौसैनिक नाकाबंदी का जारी रहना शत्रुता के जारी रहने के बराबर है, बमबारी करने के बराबर है। जब तक ये नाकाबंदी बनी रहेगी ईरान कम से कम होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा तो नहीं खोलेगा और अगर जरूरत पड़ी तो वो बलपूर्वक इस नाकेबंदी को तोड़ देगा, यानी कि बाय फोर्स इस नाकेबंदी को तोड़ देगा, अपनी नेवी को उतार देगा। ईरान की नेवी पहले ही उतर चुकी है। ईरान की नेवी अमेरिका की नाकाबंदी के बीच से
अपने कंटेनर शिप्स को, अपने कार्गो शिप्स को बचाकर लेकर आई है। ऐसी भी खबरें बीते दिनों सामने आई थी, जिसका मतलब ये है कि अब होर्मुज पर हमले और बड़े लेवल पर बढ़ने वाले हैं। यहाँ तक कि जैसे ही सीज फायर खत्म होता है, ईरान की ताकत देखिए, जैसे ही सीज फायर खत्म होता है ईरान में परेड होने लगती है और ईरान ये बताता है कि वो अपनी मिसाइलों को तैनात कर रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ये ईरान के इनक्लेव स्क्वायर की है, इसे रेवोल्यूशनरी स्क्वायर कहा जाता है और यहाँ पर बड़ी संख्या में ईरान के लोग एकजुट होते हैं बड़े लेवल पर। यहाँ पर ईरान का झंडा लिए वो अपनी सरकार को, अपनी IRGC को समर्थन देते हुए दिखाई देते हैं और यहीं पर फिर खुर्रम शहर 4 मिसाइल को भी लाया जाता है। ये तस्वीर देखिए, ये खुर्रम शहर 4 मिसाइल है जो कि ईरान की सबसे ताकतवर मिसाइल है और इस मिसाइल की काट ना अमेरिका के पास है और ना ही इजराइल के पास है। ये मिसाइल दिखाते हुए, परेड करते हुए ईरान ने साफ कर दिया है कि वो हमलों के लिए तैयार है, हमला करने के लिए भी तैयार है। और अब जैसे ही सीजफायर खत्म हुआ है तो उन्होंने अपनी मिसाइलों को आगे रख दिया है, ये बात उन्होंने साफ तौर से कह दी है। इसको लेकर जो खबरें हैं वो भी सामने आई है। RT के हवाले से लिखा है, इरानियंस एट तेहरान्स रेवोल्यूशनरी स्क्वायर मिनट्स आफ्टर सीज फायर एक्सपायर्ड, यानी कि सीज फायर खत्म होने के तुरंत बाद ही जो लोग हैं वो इनकलाब स्क्वायर पे पहुंच जाते हैं और वहां पर बड़े लेवल पर जो प्रदर्शन है वो होते हुए दिखाई देते हैं और ये सभी प्रदर्शन अमेरिका इजराइल के खिलाफ हो रहे हैं, ईरान की IRGC के सपोर्ट में हो रहे हैं और मौजूदा वक्त में जो हालात हैं उनके सपोर्ट में भी हो रहे हैं। जो लोग हैं वो साफ तौर से कह रहे हैं कि अब हम किसी भी तरीके की चीज़ों के लिए बिल्कुल भी सामने यहाँ पर तैयार बैठे हुए हैं, क्योंकि अमेरिका अपनी शर्तों पर ईरान को झुकाना चाहता है, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया है कि हम तो झुकने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हैं, आपको ही झुकना पड़ेगा। ट्रंप बार बार कहते रहे कि उनका जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान जाने वाला है, पाकिस्तान में बात होने वाली है, यहाँ तक कि पूरी तैयारी कर ली गई थी, लेकिन आखिरी मोमेंट तक भी ईरान ने साफ कहा कि हम पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं, जिस वजह से JD वैंस को, जैरेड कुशनर को, स्टीव विटकॉफ को इनको अपना प्लान कैंसिल करना पड़ गया। इनका प्लेन US से नहीं उड़ पाया और पाकिस्तान में लैंड नहीं हो पाया, क्योंकि ईरान ने साफ मना कर दिया था कि हम कोई भी बातचीत के लिए नहीं आ रहे हैं, जब तक आपकी नाकाबंदी नहीं हटेगी तब तक हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। अब ट्रंप कह रहे थे कि अगर बातचीत नहीं होगी तो बमबारी होगी, लेकिन वही ट्रंप सीज फायर बढ़ाने को मजबूर हो गए। उन्होंने कहा कि हम सीज फायर को अब आगे बढ़ाते हैं। सीज फायर खत्म होते ही लोग सड़कों पर आ गए ईरान में और उन्होंने साफ बता दिया कि अभी कोई बातचीत ऐसी नहीं होगी, जब तक ये नाकाबंदी जारी रहेगी तब तक कोई बातचीत नहीं होगी, ये साफ तौर से ईरान ने कह दिया है। और यहाँ तक कि ईरान UN तक पहुँच गया, UN में भी ये बात कही गई है, एम्बेसडर की तरफ से, ईरान के एम्बेसडर की तरफ से इस बात को बताया गया है। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से लिखा है, ईरान रेडी फॉर टॉक्स वंस US लिफ्ट्स नेवल ब्लॉकेड, एनवॉय सेज। ईरान UN एम्बेसडर अमीर सईदी इरावनी स्टेटेड दैट तेहरान इज प्रिपेयर्ड टू नेगोशिएट इमीडिएटली आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड्स इट्स नेवल ब्लॉकेड, एम्फसाइजिंग दैट वाशिंगटन मस्ट फर्स्ट हाल्ट द सीज फायर वायलेशन। यानी कि सीज फायर का जो उन्होंने उल्लंघन किया है, गोलीबारी करके ईरान के शिप को जब्त करके ये जो उल्लंघन किया है, इसकी वो भरपाई करें और साथ साथ में ये भी बताएं कि अपना नाकाबंदी वो कब हटा रहे हैं। जब तक नहीं हटाएंगे तब तक ये जो कोई बातचीत है वो तो नहीं होने वाली है। बातचीत के लिए ईरान तैयार है, ये बात भी वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका की नौसेना जो है वो अपनी नाकाबंदी को हटाएगी, इसके बाद ही कोई बातचीत हो सकती है, इससे पहले तो कोई बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो सकती। वॉशिंगटन को सबसे पहले अपना संघर्ष विराम का उल्लंघन रोकना होगा, ये बात साफ तौर से उन्होंने बता दी है। और वहीं दूसरी तरफ IRGC की तरफ से लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि उनकी उंगली ट्रिगर पर है। अलर्ट भी उन्होंने जारी किया है मिडिल ईस्ट में कि अलग अलग देशों में जो लोग हैं वो एयरबेसेस के पास से हट जाएं और उन जगहों को खाली कर दे। ये IRGC की तरफ से बाकायदा बयान दे दिया गया है और ये बताया जा रहा है कि कभी भी हमले शुरू हो सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर बढ़ाया तो है, कब तक के लिए बढ़ाया है ये उन्होंने नहीं कहा है और ये एक चाल भी हो सकती है, जिसका मतलब ये है कि अगर एक भी हमला अमेरिका की तरफ से छोटा सा भी किया गया तो ईरान की मिसाइलें तैनात हो चुकी हैं, तैयार हो चुकी हैं और वो किसी भी वक्त हमला करने के लिए तैयार हो जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि अब ये जंग नए पड़ाव पर पहुंच रही है और वापस से हमले शुरू होने की जो आसार है वो साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।